मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि उसकी जो मम्मी है, रोहन की मम्मी जो है वो 26 साल 26 ईयर्स जो है बड़ी है किससे, रोहन से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिए कि दो जनों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक्स और वाई की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम एक्स लेंगे। अब रोहन क्या हुआ, एक्स हुआ। अब मदर की एज जो है 26 मतलब ज्यादा है, उससे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उससे उसकी ज्यादा है, रोहन से ज्यादा। ठीक है, अब ज्यादा है, मोर है, तो हम इसमें प्लस लगाएंगे। रोहन क्या हुआ, एक्स हुआ, और मदर क्या हुआ, एक्स प्लस 26 हुआ। चलो पहले हमने यहाँ तक लाइन पढ़ी है, मैं बता दूं कैसे लिखना है इसको। इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है, रोहन्स मदर डैश 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 प्रेजेंट एज। तो लेट माना कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन जो है वो क्या है, एक्स है, और प्रेजेंट एज जो है रोहन की मदर की क्या है, एक्स प्लस 26। क्योंकि ज्यादा है ना तो हमने प्लस लगाया, अगर कम कम बताते उसमें तो हम इसमें माइनस लगा के वो नंबर डाल देते एज का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो कह रहे कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो उनके एजेस हैं उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उनका गुणनफल जो है वो क्या होगा, 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद यानी कि आज से 3 साल बाद जो है 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसको किस तरह से करना है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है एक्स, एक्स कौन है, रोहन, एक्स कौन है, रोहन की एज है 3 साल बाद, यानी कि उसमें बाद, यानी कि उसमें प्लस करना है 3 जो है हमने रोहन की एज में प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा अब मल्टीप्लाई करना है, किससे किससे करना है, एक्स प्लस, अब देखो एक्स क्या है, रोहन था ना, अब यहाँ पे x प्लस 29 क्या है, पहले 26 था ना, x प्लस 26 देखिए यहाँ पे, ये देखिए x प्लस 26 था ना, अब इसमें 3 ऐड किया, यानी कि 3 साल बाद अब ये भी तो बढ़ेगी ना उम्र, 26 का क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x प्लस 29 किया, तो x प्लस 3 जो है रोहन की एज की है कि 3 साल बाद क्या है, और यहाँ पे 3 साल बाद जो है उसकी मदर की है। तो दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360 होगा। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे देखिए, अब ये रूल मैं आपको पहले सब में करवा चुकी कि ये दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे होती है ना। तो x को हम बाहर ले आए और ये जो ब्रैकेट है सारा का सारा यहाँ पे ले आए। ठीक है, प्लस का प्लस यहाँ पे लिया, 3 का 3 लिया, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे ले आए। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हम इसको जो है अलग अलग हम करके इसको प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा x की मल्टीप्लाई x से की तो x का स्क्वायर, प्लस का प्लस, x की मल्टीप्लाई 29 से हुई तो 29x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 की मल्टीप्लाई x से की तो 3x आ गया, 3 की मल्टीप्लाई x से की 3x आ गया, प्लस का प्लस लग गया, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से की तो 8। आप करके देख लेना। इक्वल टू के बाद जो ये 360 है, इसको ये पॉजिटिव में है, इसको हमने इस तरफ लेके आना है, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 360 आ जाएगा, इक्वल टू का 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, इसका भी हमने रूल सीखा हुआ है किस तरह से करना है इसको फॉलो। अब देखिए ये x का स्क्वायर है, क्या x का स्क्वायर कोई है यहाँ पे, नहीं है, तो इसको एज इट इज ले आएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्क्वायर के बाद सिंपल x देखते हैं, सिंपल x में ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, आगे कुछ है नहीं है, तो इन ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो कितना आया, प्लस का साइन लगाया, 32 का x आया। ठीक है, 32x। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने नंबर देखना है, तो नंबर में ये पॉजिटिव का 87 है और ये नेगेटिव का 360 है, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का 360 है। अब क्या करेंगे, इसमें से जो है हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें से 360 में हम इसको माइनस कर देंगे। तो अब ये देखो ये माइनस वाला ज़्यादा है ना, आंसर भी माइनस में देंगे। ठीक है, अगर प्लस वाला ज़्यादा आता तो हम प्लस में आंसर देते, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है तो हमने इसको माइनस में आंसर दिया। इसमें से इसको माइनस करके 273 आया, तो इसको हमने माइनस लगा दिया, इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमने इस तरह से बॉक्स में लगा के इसको, अभी हमने इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, इसका सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है ये स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि किस तरह से करना है। ठीक है, रूल समझाए हुए हैं। इसमें कहते हैं कि ट्रेन है जो 480 किलोमीटर जो है उसकी स्पीड है। ठीक है, लेकिन अगर वो 8 किलोमीटर जो है प्रति घंटे लेस यानी कि घटती है उसकी स्पीड जो है, तो क्या वो, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी गई है, वो दी है 480 दी गई है, और एक्स हमने किसको माना है, हमने स्पीड को माना है। ठीक है, अब स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, कम है, लेस बताइए है ना, कितना, 8 घंटे के लिए। ठीक है, -8 हम यहाँ पे लगाएंगे, -8 लगाएंगे पर आवर। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया है उन्होंने, 3 आवर दिया है, कि जो अगर मतलब कि मोर हो जाए यानी कि उसका बढ़ जाए तब हम उसको कवर कर सकते हैं। तो इसको किस तरह सॉल्यूशन करेंगे, लेट स्पीड ऑफ है x किलोमीटर पर
आवर, x किलोमीटर पर आवर हम मान के चल रहे हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमने किस तरह से इसको सोल्यूशन कर माइनस, क्योंकि इसमें अभी जो है माइनस की बात हो रही है, लेस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस अपॉन में x आएगा और ये माइनस आएगा, अपॉन में x और माइनस आएगा। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं डाला है क्योंकि ये अभी फार्मूला है, ये अभी फार्मूला है, ठीक है। तो इसको देखिए, डिस्टेंस अपॉन में x माइनस, अगर हम लेस का पढ़ते हैं ना स्पीड में, अगर कम हो रही है स्पीड तो हम यहाँ माइनस करेंगे, अगर हमारी स्पीड बढ़नी बता रही है कि बढ़ रही है तब हम यहाँ पे x प्लस करेंगे, तब हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ x ही आएगा, या x भी नहीं आएगा, ठीक है। कई बार नहीं करते हैं लेकिन मोस्टली जो है कर देते हैं। ओके, अगर तो देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, और डिस्टेंस में अपॉन में x माइनस, क्योंकि इसकी स्पीड घट रही है, अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे x प्लस आएगा और वो नंबर आएगा जितने घंटे उन्होंने बताया कि बढ़ रही है कि घट रही है, फिर इंटू आ जाएगा टाइम, इंटू क्या आ जाएगा, इक्वल टू इंटू टाइम आ जाएगा, इक्वल टू लगा सकते हैं, इंटू लगा सकते हैं, आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, इसमें आप देखिए डिस्टेंस कितनी है, 480 है, डिस्टेंस कितनी है, 480 है, और x का x लिखा, माइनस का माइनस लिखा, कितने घंटे लेस है स्पीड, 8 घंटे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, 8 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और डिस्टेंस का डिस्टेंस लिखा, और यहाँ पे हमने जो बताया था ना कि x लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे x लिखा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। अगर ये बढ़ रही होती तो यहाँ पे प्लस का लगाते, और यहाँ पे जो नंबर जितने नंबर से बढ़ रही है वो यहाँ पे लगाते, और यहाँ पे कुछ नहीं लगाते, सिर्फ x लगा देते, इक्वल टू 3 लगाना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 3 क्या है, 3 आवर जो टाइम बताया ना, कितने घंटे जो है मोर, मतलब उसकी स्पीड होगी तो मतलब कि क्या उसकी बढ़ सकती है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम दिया है उसका कि कवर करने के लिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा इसका एलसीएम क्या आया, x माइनस 8 ब्रैकेट में और x का x, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई से हुई ना इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया इसका एलसीएम, क्योंकि 1 है ना, इसको हम 1 मान के चलेंगे ना, तो सेम टू सेम आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, x माइनस 8 को ब्रैकेट में लिया, यहाँ पे x आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अच्छा, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 480 की मल्टीप्लाई की x से, 480 की मल्टीप्लाई की x से, तो 480 x आ गया, 480 x आ गया, माइनस का माइनस लग गया। उसके बाद क्या हुआ, 480 की मल्टीप्लाई हुई इस x से, 480 की मल्टीप्लाई इस x से हुई, तो 480 x यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसकी मल्टीप्लाई दे, 480 की मल्टीप्लाई अब माइनस 8 से करेंगे, 480 की मल्टीप्लाई माइनस 8 से करेंगे, तो सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो 3840 आएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 480 जो है x है माइनस 480 x जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि 3840 हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा, और x माइनस 8 यहाँ पे आ गया, इस तरह से 3840 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। x की मल्टीप्लाई x से की तो x का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, x की मल्टीप्लाई 8 से की तो 8x आ गया, इंटू का इंटू आ गया, यहाँ पे 3 का 3 आ गया, 3/1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई x का स्क्वायर से करेंगे तो 3x का स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 8x से करेंगे तो 24x आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे 3840 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3840 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको हमने एज इट इज लिख देना, 3x का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 24x का 24x आ गया, और इक्वल टू के बाद वाली ये जो है इधर ले आएंगे, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, जब इक्वल टू के बाद वाले जो डिजिट है इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है ये, तो प्लस माइनस का हो जाएगा, 3840 आ गया, इक्वल टू और ये 0 लग गई, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन एक बात ध्यान रखने, टेबल में ये कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा और कम कर देंगे, थोड़ा सा और रिड्यूस कर देंगे आंसर को, थोड़ा सा हम जो है और आंसर को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है 3 के टेबल में सारे आ रहे हैं, देखो ध्यान से, 3 1 3, अब देखो 3 1, अब ये 3 से कटिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो 3 1 3, अब ये 1 आया यहाँ पे, तो 1 जो है आएगा नहीं, तो x का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 3 8 8 24, 3 8 8 24 आ गया, x का x लग गया, माइनस का माइनस आ गया, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, 8 का 2 इधर आ गया, 24 हो गया, तो 3 8 8 24 हो गया, 3 0 0 हो गई, इक्वल टू का इक्वल टू हो गया, 0 का 0 हो गया। तो देखो ये हमारा रिड्यूस हो गया ना, कम हो गया ना ये हमारा, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक आंसर, ठीक है।
ये हमारा क्वाड्रेटिक आंसर हो गया।